अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हमने इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें भी आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक ही क्वेश्चन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम वैल्यू निकालने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी सिंपल लेते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे पास किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये इक्वेशन, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 2 से हम एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लें और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से हमने जो है वो वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हमने लिख ली, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो 2y इधर 3 के पास आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 3 + 2y। तो ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास बनेगी, इसका नाम हमने रख देना है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है, ये हमने इक्वेशन 2 से निकाली है ना, तो इसको हमने इक्वेशन 1 में लगा देना है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 लिखी, 2x + 2y = 5। तो 2 × x की जगह हम उसकी ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ये क्या है, 3 + 2y। तो x की जगह हमने लिखा 3 + 2y, प्लस आ गया 2y एज इट इज़ इक्वल टू 5 भी एज इट इज़। इसको इस ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4y और प्लस 2y = 5। अब आप देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सारी y में बन रही है, ठीक है। यानी कि इसमें से x जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि x ख़त्म है। तो इसलिए जो है वो हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करवाई है, ठीक है। यानी कि हमें ये फ़ायदा हुआ है एक्स की वैल्यू पुट करवाने का कि हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाएगा जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें y वाली वैल्यू को y वाली में ऐड करें, 4y + 2y 6y हो गया। ये 6 एज इट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। 6y यहाँ पे 6 प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का। तो यहाँ से y के साथ 6 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर आपके पास आएगा -1/6, ठीक है। तो ये जब y का आंसर आपके पास आना है, ठीक है, इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इसका पैटर्न आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है। इसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो इसी में जो है वो पैटर्न से होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, इधर सॉरी इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, x = 3 + 2y, ठीक है। तो यहाँ पर x = 3 + 2, ठीक है। y की जगह हम उसकी वैल्यू -1/6, यहाँ से कटिंग हो रही है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ गया, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1/3 आ गया। यहाँ पे फिर आपके पास ओवर में वैल्यू आ गई है, तो हमें पता है हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 का एलसीएम 3 ही आ जाएगा। एलसीएम को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 3 से करवाएं, 9 आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर एलसीएम और ये वाली वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो 1 का 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि 9 में से 1 माइनस करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8/3, x = 8/3। तो फाइनली दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x = 8/3 एंड y = -1/6। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, 5x + 2y = 15 एंड -2x + y = 4, ठीक है। एक का नाम इक्वेशन 1 रखें, एक का नाम इक्वेशन 2 रखें। तो हमने वैल्यू इसमें से निकालनी होती है जिसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो हमारे पास, यानी कि जो हमें थोड़ी सी सिंपल नज़र आए, ठीक है। तो ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम लेंगे, यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है हम y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 था तो हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने इक्वेशन 2 लिखी है, इधर y जो है वो यहाँ पर y के साथ 2x माइनस है तो इधर आकर 4 के प्लस प्लस हो गया, यानी कि y = 4 + 2x, ठीक है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आनी है, हमें पता है कि इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है ना, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखें, 5x + 2y = 15। 5x एज इट इज़ +2 × y की जगह हमने क्या लिखना है, उसकी वैल्यू 4 + 2x = 15। तो ये आ गया 5x प्लस, इस ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई है, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4x आ गया, = 15। तो यहाँ पे आप देखें कि 5x + 4x 9x,
ठीक है। 8 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करे 7, एक्स के साथ 9 मल्टीप्लाई है, 7 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का आंसर आपके पास आएगा 7/9। तो जब हमारे पास जहाँ से वेरिएबल का आंसर आ जाता है तो हमने इसको कहाँ पे पुट करना होता है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे। ये हमने इक्वेशन 3 लिख लिया, 4 + 2x, 4 + 2 इंटू एक्स की जगह 7/9। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 7 टू द 14 ओवर 9 आ गया आपके पास। तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 9 का 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 4 द 36, ये वैल्यू सेम होने की वजह से ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम अगर आपको जो है वो यहाँ पे नहीं लेना आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पे तफसीलन बता देती हूँ। ये हमारे पास था 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, हम 1 लगाएंगे, प्लस 14 ओवर 9 आ गया, ठीक है। तो 9 और 1 का यहाँ पे एलसीएम लें, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 3 × 3 = 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम को। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि ये जो एलसीएम है इसको दोनों वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। या फिर आपको इसको जो है वो डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो यहाँ से देखें कि अगर आप 9 को जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएं 4/1 से, तो 9 4 द 36, ओवर में जो 1 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मीन्स के यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। इसके बाद प्लस आ गया, इसके बाद 14/9 को जब हमने 9 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला हमारे पास क्या बचेगा, 14, ठीक है। वैसे भी आपको मैंने बताया है कि जब ये वैल्यू और ये सेम हो, ठीक है, तो ऊपर वाली एज इट इज़ नीचे आ जाती है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 36 + 14/9। इनको ऐड करेंगे, 50/9 हो गया। तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, 6x + y = 2 एंड x - 4y = 15। तो एक इक्वेशन का नाम हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, ठीक है, और इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लें, x - 4y = 15। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आएगा, 4y, इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आती होती है उसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 1 में लगानी है। तो यहाँ पे हमने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 6x + y = 2। 6 इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू लेंगे, 15 + 4y + y एज इट इज़ = 2। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 आएगा, और 6 4 द 24y + y = 2। 90 24 और 4 कितना आ जाएगा, 25y = 2। 25y इस साइड पर, 90 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा -88 साइन लार्ज वैल्यू का। तो y के साथ जो है वो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 88 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये y का आंसर आ गया। तो जो हमारे पास आंसर आता होता है x या y का, उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखें, वो हमारे पास है x = 15 + 4y। तो x = 15 + 4 इंटू y की जगह हम क्या लेंगे, -88/25। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 352 आएगा ओवर 25। यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेंगे, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है एलसीएम को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये आएगा 375 माइनस, ये सेम वैल्यू है तो ऊपर से 352 आ जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस हो रहा है, 375 में से 352 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23/25। ये x की वैल्यू आ गई है। तो
तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट बन रहा है x इक्वल टू 23/25 एंड y इक्वल टू -88/25। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ठीक है। 2x + 7y = 10, 3x + y = 3। तो इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं और इसका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 3x + y = 3। y हमने निकालना है, 3x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो जो एक वैल्यू हमारे पास निकलती है उसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 से निकाली है वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। हमने 2 से निकाली है तो 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 7y = 10, ठीक है। तो 2x एज इट इज़ प्लस 7 इंटू वाई की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि 3 - 3x है = 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x 7 3 दा 21 प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21x = 10। तो x वाली वैल्यू सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19x = 10। यहाँ पे ये वाला 21 प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 19x = प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का 11 आ गया, ठीक है। x हमने फाइंड करना है, x के साथ -19 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास x का आंसर आ रहा है 11/19, ठीक है। तो अब आपके पास जब वैल्यू का आंसर आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन 3 में लगाते हैं। तो पुट x = 11/19 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 है y = 3 - 3x, तो y = 3 - 3 इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। y = 3 - 3 को 11 से करवाएं मल्टीप्लाई 33/19। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं। 19 को 3 से करवाएं मल्टीप्लाई 57 माइनस यहाँ पे 19 से 19 कैंसिल 33 आ गया। तो 57 में से -33 करवाएंगे तो 24 आएगा ओवर 19। तो x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ रहा है x = 24/19 एंड y = 11/19। इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2x - 4y = -10, y - 5x = 5, ठीक है। 2x - 4y = -10, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं और इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब इक्वेशन 2 हमें थोड़ी सी सिंपल नज़र आ रही है क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। y - 5x = -5, y हमने फाइंड करना है, तो 5x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रखना है। इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x - 4y = -10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - 4 इंटू वाई की जगह उसकी वैल्यू -5 + 5x, ठीक है, = -10 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2x - 4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20 प्लस माइनस माइनस 4 5 द 20 x आ गया = -10। x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें, +2x और -20 -18x आएगा साइन लार्ज वैल्यू का, तो = -10 है। ये वाला 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -18x माइनस माइनस प्लस
साइन माइनस का 30 आ गया। तो x हमने फाइंड करना है, x के साथ -18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30/18। ठीक है, इसकी कटिंग कर लें, ये डायरेक्ट 6 के टेबल पे 6 3 दा 18 होता है और 6 5 दा 30। तो फाइनली आपके पास x का आंसर आ गया 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम इक्वेशन 3 में लगाते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है y इक्वल टू -5 + 5x, y इक्वल टू -5 + 5 इंटू एक्स की जगह 5/3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा y इक्वल टू -5 + 5 5 दा 25/3। एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 एलसीएम 3 5 दा 15, साइन माइनस का 3 3 सेम है तो 25 एज इट इज़। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x हमारे पास आ रहा है 5/3 एंड y इक्वल टू 10/3। इसका सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है x + 8y इक्वल टू 15 और 3x - y इक्वल टू 0। ठीक है, एक का नाम हम इक्वेशन 1 रखेंगे और एक का 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 हमें सिंपल नज़र आ रही है, इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 2 को लेकर हम y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास है 3x - y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y, यहाँ पे माइनस है, अगर हम इसको इधर लेकर आएँ तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 3x, मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। ठीक है, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हमने निकाल लिया तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, x + 8y इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 8, y की जगह उसकी वैल्यू जो कि 3x है इक्वल टू 15। तो x + 8 3 दा 24x इक्वल टू 15 आ गया। 24x और 1x कितना हो जाएगा, 25x इक्वल टू 15। x के साथ 15 मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 5 की टेबल पे 5 3 दा 15 और 5 5 दा 25। ठीक है, इसकी जो है वो लास्ट पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा, इसका लास्ट वाला डिजिट भी 5 है, ये नंबर भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए मैंने जो है वो अपनी शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या कौन सा नंबर 5 से या कौन सा नंबर 2 से। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है वो नंबर देखते ही पता लग जाता है कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा या 5 पे डिवाइड होगा या 7 पे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है वो मेरे चैनल पे बनाई गई शॉर्ट्स वीडियो जो है वो लाजमी देखें, ताकि आपको इस तरह कटिंग की जो है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। तो ये आपके पास आ गया 3/5। ठीक है, तो वैल्यू जो हमारे पास आती है x की, उसको हम इक्वेशन 3 में लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3/5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 दा 9/5। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 9/5। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।